देखिए, टीएमसी के लोग तो बदतमीजी पे आमादा होते ही हैं। क्या हुआ किसी को पता नहीं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो सीईसी के पास होगी। ममता बनर्जी का खुद नाम नहीं गया, पूरा फैमिली का नाम है। निचले स्तर पे, जमीनी स्तर पे जितने सारे पुलिस बल है सब सत्तारूढ़ पार्टी की दलाली करते हैं। सियासतदारों का ये गुस्सा, ये पलटवार दरअसल उस सियासी रवायत की खिलाफत में है जिसके निशाने पर टीएमसी है। चुनाव आयोग को लेकर टीएमसी कैसी हावी होने की कोशिश करती है, ये बात जग जाहिर है। एक बार फिर से टीएमसी ने कुछ ही ऐसी कोशिश की है, हालांकि इस बार निशाने पर वो खुद भी आ गई है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के विरोध करने वाली टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंचा था, लेकिन दावा है कि मीटिंग सिर्फ 7 मिनट ही चली। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग ने उनकी बातें नहीं सुनी और 7 मिनट के बाद गेट आउट कहा। We went there. I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से. Then we told him that you are transferring these and putting these officials. How do you want to conduct a free and fair election? And then he said, nikal jao yahan se. What I saw today is a shame. I challenge the election commissioner to put out, if he must be having security, to put out the video. आज जो क्या हुआ, वीडियो नहीं है तो ऑडियो लगाओ, क्या हुआ आज। टीएमसी ने जब ये संगीन आरोप चुनाव आयोग पर लगाए तो इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से भी एक ट्वीट आया। टीएमसी के साथ बैठक खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने सुबह 10:20 पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ और सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। बंगाल चुनाव में करीब 2 से ढाई हफ्तों का ही वक्त बचा हुआ है, लेकिन टीएमसी अभी भी चुनाव आयोग पर एसआईआर को लेकर हावी है और बुधवार को ये पार पलटवार का जो विवाद हुआ है, ये भी इसी का नतीजा है, क्योंकि टीएमसी चुनाव आयुक्त पहुंची ही इसलिए थी। दरअसल एसआईआर के बाद बंगाल में करीब 91 लाख वोटर अभी तक कट चुके हैं। इस पर टीएमसी को आपत्ति है। पश्चिम बंगाल में अक्टूबर 2025 में करीब 7 करोड़ 66 लाख कुल वोटर थे। अब इनमें से अभी तक करीब 90 लाख 83 हजार नाम हटाए गए हैं। इससे लगभग 11.85% वोटर कम हो गए, यानी अब राज्य में करीब 6.76 करोड़ वोटर हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी नहीं किए हैं। इसके अलावा जांच के तहत आए 60,06,000 वोटरों में से 27,16,000 के नाम हटाए गए। बांग्लादेश सीमा से लगे जिलों में भी बड़े स्तर पर नाम हटे हैं। नॉर्थ 24 परगना में 5.91 लाख में से 3.25 लाख नाम हटे हैं। अभी इसी को लेकर टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा था, लेकिन इसके बाद बाहर आकर टीएमसी ने सिर्फ आरोपों की बौछार कर दी, जबकि दूसरी तरफ दावों के अनुसार चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि ओब्रियन ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर चिल्लाया और उनसे चुप रहने को कहा गया, जिस पर सीईसी ने उन्हें आयोग के कमरे की मर्यादा बनाए रखने का अनुरोध किया था। इसके बाद मीटिंग में माहौल गर्मा गया और टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल चला गया और चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगा। लिहाजा बीजेपी ने भी टीएमसी पर पलटवार किया है। देखिए, टीएमसी के लोग तो बदतमीजी पे आमादा होते ही हैं। इन्होंने बदतमीजी की होगी, डेरिक को तो आदत है जोर जोर से बोलने का। वो समझ रहे हैं कि राज्यसभा में जिस तरह जोर जोर से चिल्लाते हैं तो वहां चिल्लाए होंगे, तो चुनाव आयोग ने कहा होगा कि क्वाइट। देखिए, एसआईआर को लेकर जिस प्रकार का बवाल टीएमसी कर रही है, दिख रही है कि अपने वोटर्स को वो टारगेट कर रही है, अपने वोटर्स के ऊपर उनका निशाना है, उनको उकसाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस प्रकार का सब ये प्रपंच रच रही है। अंदर क्या हुआ किसी को पता नहीं, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो सीईसी के पास होगी, परंतु अब तक गणेश गुप्ता जी का कभी इस प्रकार का व्यवहार देखा नहीं, ना सुना।
परंतु डेरेक ओब्रायन के बारे में बड़ा जानकारियां हैं, ऐसे कई सारी बार उनके बयानबाजी है जहाँ पर वह गुस्सा करते हैं, नाराज होते हैं, कुछ भाषा भी अपशब्द बोलते हैं। तो अब ये उनके और चीफ इलेक्शन कमीशन के बीच का मामला, परंतु मूलतः ये अपने वोट बैंक को टारगेट करते हुए इस प्रकार सारा प्रपंच रच रहे हैं। अब बुधवार को हुए इस विवाद के बाद बंगाल के चुनाव में एक बार फिर से तनाव वाला माहौल बन गया है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने भी टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने खुद चुनाव आयोग के साथ टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब बंगाल में पंचायत चुनाव होते हैं, नगरपालिका चुनाव होते हैं, तो आप लोग क्या करते थे? नामांकन तक भरने नहीं देते आप लोग, बताइए तो। बंगाल में पंचायत चुनाव में, नगरपालिका चुनाव में जब सूबे की चुनाव आयोग ने ये सारे चुनाव कराते हैं तो नामांकन भी नहीं भरने दिए जाते हैं। चुनाव आयोग के पास क्या इंतजाम है, क्या हथियार है, ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि बंगाल में चुनाव में ये तनाव होगी, चुनाव में आतंक फैलाने की हर संभव कोशिश होगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए कि निचले स्तर पे, जमीनी स्तर पे जितने सारे पुलिस बल है सब सत्तारूढ़ पार्टी की दलाली करते हैं। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि किसी सही वोटर का नाम नहीं काटा गया है, सिर्फ फर्जी वोटर्स का नाम लिस्ट से हटाया गया है, जिनमें ज्यादातर संख्या बांग्लादेश घुसपैठियों की है। वोटर का नाम बात दे रहे हैं, दीदी बोल रहे हैं, किसी का वोटर मेरा आपका नाम तो बात नहीं हुआ, उनका नाम नहीं गया, नहीं, किसी का नाम नहीं, ममता बनर्जी का खुद नाम नहीं गया, पूरा फैमिली का नाम है, इसका नाम क्या है? डेथ वोटर्स, फेक वोटर्स, बांग्लादेशी मुसलमान जो 2002 का बात आया है उसको सीए के अंदर हम लोग सिटीजनशिप भी दे देगा, वोटर लिस्ट भी दे देगा। मोदी जी है, चिंता का कोई बात नहीं है। 2002 तक जितना मुद्दा आया है सबका। कुल मिलाकर बंगाल की चुनावी पिच पर आर पार की सियासी लड़ाई जोरदार चल रही है। टीएमसी इसमें चुनाव आयोग को भी खींचने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी ममता बनर्जी के कार्यकाल पर हमलावर होकर चुनावी मैदान में है। अब किसका दाव सफल होगा, ये बंगाल की जनता ही तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।